आज तक पूरे दलित मूवमेंट को, चाहे वो SC ST एट्रोसिटी एक्ट का मामला हो 2 अप्रैल 2018 का, वो ज्यादातर चमार जाटों ने लड़ा। आज तक पूरे शेड्यूल कास्ट की लड़ाई चमार जाटा महार पासवान लड़ा। हम ये चाहते कि भारत बंद हो लेकिन सांकेतिक हो। तो हमने पहले दिन से, और आज भी मैं कहता हूं कि जिन लोगों ने वाल्मीकि समाज के साथ बदतमीजी की है, मारपीट की है, उन लोगों को चिन्हित किया जाए। समाज ने मैं क्या करूं, उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और जो वाल्मीकि समाज के लोग काला झंडा लेकर के चंद्रशेखर के साथ बदतमीजी करने आए थे, उनको भी चिन्हित किया जाए, उनको भी दंडित किया जाए। दोनों पक्ष में जो भी दोषी है उनको दंडित किया जाना चाहिए। हम नहीं चाहते किसी भी तरीके से जो लोग भारत का संविधान हाथ में लेकर के चल रहे हैं वो कानून को हाथ में लें, चाहे वो वाल्मीकि समाज है, चाहे वो जाटव समाज है, चाहे वो कोई भी समाज है, हम उसका विरोध करते हैं। लेकिन कल चंद्रशेखर ने कहा कि अब सड़कों पे संघर्ष होगा। नहीं, चंद्रशेखर भाई ने बात कही है कि सड़कों पर संघर्ष होगा, तो क्यों होगा, किस लेवल पर होगा, क्या जरूरत है? अब सुन नहीं रही है। सरकार के खिलाफ तो सड़कों पर संघर्ष होना ही चाहिए, उसके लिए नो डाउट। लेकिन अब कोई ये कहने लगा चंद्रशेखर के इस स्टेटमेंट का गलत मतलब निकालने लगेगा, इसलिए कहा है कि वाल्मीकि के खिलाफ सड़क पर आंदोलन होगा, तो मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। 11 तारीख की उन्होंने कॉल दे दिया। 11 तारीख को रामलीला मैदान में पार्टी एक बड़ा प्रोग्राम कर रही है, वो मुझे भी पता है। आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी भारत एकता मिशन एक बड़ा आयोजन जो है वो कर रहे हैं। तो वो ताकत दिखाना है, सरकार पर दबाव बनाना है, क्योंकि फिर शीतकालीन सत्र जो लोकसभा का शुरू होगा तो उसमें हमें अपने समाज के हक हकूक की बात उठाने के लिए ये करना पड़ेगा। और देखिए, लड़ाई रोड पर भी लड़ी जाएगी और संसद में भी लड़ी जाएगी। ये बात चंद्रशेखर भी कह चुके हैं और हम भी पहले दिन से कह रहे हैं। तो हम तो सारे तमाम उन सांसदों को, चाहे राजकुमार राउत है, चाहे चंद्रशेखर है, चाहे कुमारी शैलजा है, चाहे चन्नी साहब हैं, चाहे अपना और बहुत सारे लोग हैं, संजना जाटव है, जो जीत करके आए हैं, हमने तो सबसे मिले हैं, सबसे कहा है कि आप जो दलितों के हक हकूक की लड़ाई है, आप उसको मजबूती से सदन में लड़ाइए। हम लोग रोड पर हैं और रोड पर हम इसको उठाएंगे। लेकिन खुशी की बात है कि हम रोड पर अगर लड़ते हैं तो चंद्रशेखर रोड पर भी हमारे साथ होते हैं। 21 तारीख को हमारे साथ थे, ये खुशी की 11 सितंबर को कह रहे हैं चंद्रशेखर की वहाँ रामलीला नहीं होगी, रामलीला मैदान में संविधान लीला होने जा रही है। देखिए, संविधान लीला ही होनी चाहिए। संविधान लीला से ही देश चलेगा। रामलीला से कुछ लोगों का घर चल सकता है, रामलीला से कुछ लोगों का व्यापार चल सकता है, रामलीला से कुछ लोगों के घरों में चमक आ सकती है, रामलीला से कुछ लोगों के चेहरे पे चमक आ सकती है, रामलीला से कुछ लोगों के पेट पे चमक आ सकती है, कपड़ों पे प्रेस हो सकती है। लेकिन रामलीला से देश नहीं चल सकता। रामलीला एक पार्ट है कुछ लोगों का, ठीक है। लेकिन संविधान लीला जो चंद्रशेखर ने कहा कि संविधान लीला से देश चलेगा, मैं उसका समर्थन करता हूं। संविधान से ही देश चलेगा और संविधान जो कहेगा उसी से देश चलेगा। और जो संविधान के खिलाफ चलेगा उस पर संविधान का लठ चलेगा, लाठी चलेगी, चाबुक चलेगा। लेकिन 21 तारीख को इतना बड़ा आंदोलन हुआ, देश भर के दलित सड़कों पर निकले, लेकिन सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। कोई बात नहीं, देखिए हमारा क्या है, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, इतने से मानोगे उतने से मान जाओ, इससे ज्यादा करवाओगे उससे मान जाओ। हम तब तक रोड पर और संसद में बोलेंगे तब तक आप नहीं मानोगे। अब ये सरकार को तय करना है कि वो कैसे और कब और क्यों मानेगी। वो जैसे और जिस भाषा में सुनना चाहती हो, गूंगी बहरी सरकार उस भाषा में सुन ले। अगर वो इस भाषा में नहीं माने तो दूसरी भाषा में सुना। कुल मिलाकर के इस देश का फूले अम्बेडकरी आंदोलन का व्यक्ति, उस आंदोलन के अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ एक एक आंदोलनकारी सरकार को जगा करके जाएगा, अपने हक हकूक की लूट नहीं होने देगा। वो चाहे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हो SC ST क्या नाम है के आरक्षण में वर्गीकरण वाला, चाहे अन्य कोई मुद्दा हो, लड़ा जाएगा और जीता जाएगा। पर नुकसान तो आप ही का हो रहा है। एक तरफ आपका समाज टूट रहा है, दूसरी तरफ सरकार आपकी सुन नहीं रही है। वो जो समाज जिसको कह रहे हो वो टूट रहा है, जो हमें बड़ा भाई बता रहे हैं, जिनको हम छोटा भाई कह रहे हैं, उनसे हमारी हाथ जोड़ करके अपील है कि आप इसको समझिए। आप समझिए, जब समझोगे तो आपकी बातें समझ में आएंगी। मैं कहता हूं ना कि अगर 100 रुपए रखे हैं और वो हमारे सबके, जो पहले पहुंच जाओ उन्हें खा लो। एक जगह 10 किलो लड्डू रखे हैं और वो पता है कि इन लोगों के हैं, वो तो जो पहले पहुंचेगा वो खा लेगा। किसी के रास्ते में कोई कांटे तो बिछा नहीं रखे, लेकिन तुमको अगर इनमें से हमारे लिए अलग रख दो, हम बाद में खा लेंगे, जब हमारे पास टाइम होगा जब खा लेंगे। पता चला तुमने तो खाई नहीं, कोई दूसरा ही आके खा गया। बंदर बाट में होता है ना कि वो बंदर में तराजू ले ली कि इसमें थोड़ी ज्यादा, इसमें थोड़ी कम, इसमें थोड़ी ज्यादा, इसमें थोड़ी कम, पता चला रोटी खत्म हो गई। तो हम अपने छोटे भाइयों को यही समझा रहे हैं कि तुम हमारे साथ रहोगे और रहोगे और इसके अलावा रास्ता ही कुछ नहीं है। तो आपका भी सम्मान है, आपकी। देखिए, आज तक पूरे दलित मूवमेंट को, चाहे वो SC ST एट्रोसिटी एक्ट का मामला हो 2 अप्रैल 2018 का, वो ज्यादातर चमार जाटों ने लड़ा। आज तक पूरे शेड्यूल कास्ट की लड़ाई चमार जाटा महार पासवान लड़ते रहे। अब मेरा थोड़ा सा आने लगा है। बाकी की जो 1100 प्लस जातियां हैं, बाकी की भाई साहब 950 जातियों को तो पता ही नहीं है कौन सी है, और गालियां भी सबसे ज्यादा हमें मिल रही हैं। तो हम तो कह रहे हैं कि भाई हम तुम्हारा भी रखा रहे हैं, तुम अपने बच्चों को तैयार करो। वाल्मीकि समाज की मांग होनी चाहिए कि वो सरकार से कहे कि हमारे बच्चों को बेहतर एजुकेशन के पॉइंट बनाइए, हमारे बच्चों को बेहतर इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाइए, हमारे बच्चों के लिए बेहतर आप जो शिक्षा के संस्थान बनाइए। जब बच्चे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे।
कंपटीशन का दौर है, ये कोई दौर ऐसा नहीं है कि कॉलर पकड़ के चल गए अंदर 10वीं पास से नौकरी लग जाएंगी। एक समय था कि जब क्या नाम राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने स्पेशल क्या नाम है भर्ती की थी, और अखबारों में आता था कि नहीं स्पेशल भर्ती होनी है। तो आज वो समय नहीं है, आज कंपटीशन का दौर है। दूसरी बात, जब सरकार के पास सरकारी नौकरी है ही नहीं, दिल्ली में आरटीआई का जवाब है, केजरीवाल जब से मुख्यमंत्री बना 450 लोगों को नौकरी मिली है। जब 450 लोगों को नौकरी 10 साल में मिली है, एक साल में लगभग 45,000 लोगों को नौकरी मिली है, तो अब लगा लो एक दिन में कितने लोगों को नौकरी। ये जो 45 नौकरी एक साल में मिली है, चमारों को दे दो, चाहे वाल्मीकि को दे दो। और मैं तो फिर कह रहा हूं, जो SC ST का बैकलॉग है ना, उसे भर दो भाई, पूरे को भर दो। सरकार अगर इतनी हितैषी है, सुप्रीम कोर्ट इतना ही हितैषी है, तो उसे बैकलॉग को पूरे को भर दो और उसमें सारे में वाल्मीकि को भर दो। भरो सरकार में हिम्मत। लेकिन कल की घटना से आपको नहीं लग रहा जो लोग चाहते थे वैसा ही हो गया, आपस में लड़ के चमार चाटा? देखिए, RSS यही चाहती थी। देखिए, RSS और बीजेपी का शुरू से रहा है, उसने मुसलमानों को लड़वाया, सबड़ मुसलमान, शेख मुगल पठान, और उधर क्या नाम पसमंदा मुसलमान, दोनों में जुत्रम पुत्रम करवा दी। फिर 3 तलाक वाला मामला लिया है, तो उनमें जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे और बहुत ज्यादा वो थे, तो उनमें जुत्रम पुत्रम करवा दी। पीछे OBC में जुत्रम पुत्रम करवा दी, ठीक है, किसानों में जुत्रम पुत्रम करवा दी। अब ये शेड्यूल कास्ट के लोग रह गए थे, इन बार इनमें जूता बजवा दिया। तो मोदी जी का काम है, उनका क्या, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास नहीं, सब लड़ोगे, आपस में लड़ते रहोगे तो मेरी गद्दी सीख रहेगी। जिस दिन तुम थोड़े से समझदार हो गए, जिस दिन इकट्ठे हो गए, उस दिन उनकी कुर्सी की चूल होगी।